द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के जिला युवा अध्यक्ष भाई मासूम रिजा हैं और सीधे हम किशनगंज जो है लोकसभा चुनाव का समीकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा चुनाव 2024 है और चर्चा बिल्कुल आम है। किशनगंज लोकसभा सुर्खियों में है। क्या समीकरण है आपके पार्टी की तरफ से? सीमांचल में हम बहुत मजबूत हैं, खासतौर से किशनगंज लोकसभा में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इस बार हम लोग का लक्ष्य है किशनगंज के अंदर 6 लाख वोट लाना। उम्मीद करते हैं 5.5 से 6 लाख के बीच हम लाएंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। यानी समीकरण की बात हम जहां तक कर रहे हैं कि किशनगंज लोकसभा में इस बार जो है समीकरण ऐसा नहीं लग रहा है, महागठबंधन के सामने में है। आप महागठबंधन जो है दावा कर रहा है सरकार दिल्ली में बनाने के लिए और उसी करीब में आपको चुनाव लड़ना क्या है। किशनगंज में महागठबंधन है? हमें तो नहीं लगता। जावेद साहब का अभी दौरा था दिगल बैंक का, इधर पतरगट्टी साइड का, जो भाटाबारी के पास उन्हें काला झंडा दिखाया। यानी कौन थे काला झंडा दिखाने कहना है कि महागठबंधन में भी दरार है, टूट पैदा हो गया है। आज महागठबंधन के बीच आप कोचाधमन का हाल देख लीजिए क्या है। यहां पर एक सांसद, गठबंधन का सांसद गुजर रहा है और झंडा, काला झंडा दिखाने वाला गठबंधन के लोग। तो इससे साफ तौर पर आपको एमआईएम को फायदा मिल सकता है। एकदम सीधे सीधे फायदा पहुंचना है, जाहिर सी बात है। तो हम तो मजबूत बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की टूट का फायदा हमें मिलेगा। किशनगंज में महागठबंधन का लहर नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। किशनगंज ही नहीं, सीमांचल में नहीं चलेगा। तो किससे आमने सामने का टक्कर हो सकता है आपका? देखिए, यहाँ पर गठबंधन के लोगों का तो टक्कर है नहीं। हम लोग एक तरफा 6 लाख समथिंग वोट लाएंगे इंशाल्लाह, 5.5 से 6 लाख वोट। लेकिन हमें लगता है कि सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन यानी जिनसे टक्कर का मामला होगा कहीं ना कहीं हमारा बीजेपी से ही होगा। एक तरफ आपके पार्टी को झटका भी लगा था, पिछले दिनों 4 विधायक चले गए जी, और वैसी विधानसभा से जो विधायक रुकमुद्दीन है वहाँ पर पिछले लोकसभा में कम वोट मिला था, लेकिन वहाँ पर लोगों ने विधानसभा में एमआईएम को जिता दिया। अच्छा, लेकिन वहाँ पर फिर झटका एमआईएम को लग गया। अब क्या उम्मीद करते हैं उस विधानसभा? अच्छा, रुकनुद्दीन साहब का बैकग्राउंड पिछला भी देखें आप, क्या पोजीशन, क्या वो जीत सके थे? बिल्कुल भी नहीं। एमआईएम ही पार्टी एक ऐसी थी जिनको उन्होंने इस कुर्सी तक पहुंचाया और उन्होंने फिर से पता नहीं मन में क्या बात आई, पार्टी को छोड़ करके गठबंधन में चले गए। हमें यकीन है गठबंधन में जाने का जो खामियाजा, पार्टी के साथ जो धोखा किया है इन लोगों ने, वो भुगतना पड़ेगा। हम लोग एक तरफा वोट जीतेंगे। बहादुर और कोचाधाम में सबसे अधिक वोट आपका जी, और वहाँ पर भी लोगों ने विधानसभा में वोट दिया आपको जी, एक तरफा वोट दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर क्या वो वोट कन्वर्ट होगा आपके तरफ? देखिए, इससे पहले भी आप देखे होंगे 70,000 वोट हम लोगों ने लाया था। उस वक्त तो कोई लीडर नहीं था हमारे पास। इन्हीं छोटे छोटे कार्यकर्ता हम सभी मिल करके मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद विधानसभा हुआ, एमआईएम को 84,000 वोट मिला। 70,000 पिछला हमारा था। ओवैसी साहब की इतनी रैलियाँ हुई यहाँ पर, अख्तरुल ईमान साहब की के इशारे पर हम लोगों ने बड़ी मेहनत की। रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 बजे तक मोर्चा खोला हम लोगों ने। लोगों के बीच जा करके मिलने का काम किया, प्रोग्राम किया, गांव-गांव जा करके। वो 70,000 बढ़ करके 84,000 हुआ। हमें यकीन है कि 84,000 से हम लोग 1 लाख के बीच रहेंगे। नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों के पास थोड़ा सा जुनून था, उसके बाद विधानसभा चुनाव में खूब जुनून आया, लेकिन यहाँ पर एमआईएम को जिताया भी लोगों ने वोट दे के, विधायक बनाया। अब फिर बीच में विधायक टूटना, कहीं ना कहीं जो है ग्राफ नीचे तो नहीं गिर सकता है। लोगों के वोटर खास तौर पर ये नहीं दिखा सकता है कि बार बार इस तरह से हादसा होता है। ग्राफ उनका गिरेगा जिन्होंने धोखा दिया है। ग्राफ उनका गिरेगा, उन्हें 5 साल हर हालत में इस पार्टी में रहना चाहिए था। क्या एमआईएम को छोड़ के जाने के बाद विधानसभा में इन लोगों को बोलने का मौका मिला? क्या विधानसभा में इन्हें आवाज़ उठाने का और मौका मिला? पिछले दिनों में, चंद दिनों में, 2 साल के कम अरसे में जिस तेज़ी से इलाके में काम हुआ, क्या वो काम दिखाई दे रहा है?
इन लोगों को जगह मिली चीफ मिनिस्टर के साथ बैठने का, उनके साथ लड़ने का, उनसे लड़कर काम लेने का। पांचों एक साथ थे तो विधानसभा के बाहर तख्तियां लेके खड़ा होने का। यहाँ तक कि इतना हंगामा वगैरह देखते हुए आपने देखा होगा कि अमोर में और बहादुरगंज वगैरह में 5-5 करोड़ रुपए जो फ्लड एरिया के लिए मिला, ये कहीं ना कहीं हंगामा का असर था। कई कई किलोमीटर तक नदियों के किनारे वो बांस का जो बम्बू पाइलिंग का मसला था, हमने हमारी पार्टी के मेहनत से कराया। अब करा के दिखा दे, अब तो सत्ता में हैं ये लोग, अब करा के दिखा दे। नहीं कर सकते, इन लोगों का गिराव बिल्कुल गिर चुका है। एहसास भी हो रहा होगा कि शायद हम लोगों से गलतियाँ हुई। बहरहाल हमें उधर नहीं जाना है। हमारा लक्ष्य है सीमांचल में 3-4 सीट को निकालना पार्लियामेंट इलेक्शन में। पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे सीमांचल में? पूरे सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में हमारी पार्टी लड़ेगी। हाँ हाँ। लेकिन सीमांचल की बात मैं इसलिए करता हूं कि मेरा सीमांचल का आकलन है। बाहर का आकलन आदिल साहब का, हमारे अख्तुल इमान साहब को है। हमारे जो और सीनियर लीडर हैं, इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, मजरुल हसन साहब हैं, इन लोगों को बाहर का आकलन है। मुझे बाहर का आकलन बिल्कुल नहीं है, चूँकि मैं ज़िला को देखता हूँ और अगल बगल के ज़िलों में जाता हूँ, तो हमें यकीन है कि अगल बगल के जो 3-4 ज़िला हैं, इनमें हम 3-4 सीट निकाल लेंगे। आप बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, चूँकि युवा जो वो फौज आपके साथ है, और पिछले दिनों जो है शुरू से ही एमआईएम को युवा जो है बड़ा मजबूती के साथ पकड़ के खासकर किशनगंज में सींचा है इसको, और कामयाबी मिला है। लेकिन पिछले दिनों में भी कई युवा जो है एमआईएम से छोड़ के इधर से जाना, उधर से उधर पार्टी में जाना, इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक आध तो होता है, उसको आप रोक के नहीं रख पाइएगा। एक 14,000 कार्यकर्ता है बहादुरगंज में, 2-3 चला गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। कुचादामन में भी वही हाल है, बहुत कम लोग ही गए हैं। आप बायसी में मैंने जाकर के देखा पिछले दिनों में, वहाँ आम आदमी कार्यकर्ता था। वहाँ आम आदमी का कहना है कि ये ठीक नहीं किया। अच्छा, जोकी में कई बार का मेरा दौरा हुआ कि एक पंचायती से मैं गया एक गांव में, कई मसलों पर मेरा दौरा हुआ जोकी का। जोकी का जो उत्तरी एरिया है, हमारे रिश्तेदार लोग हैं, वहाँ भी गए। सारे लोग आक्रोश में हैं। उस शख्स को हमने इज्जत दी जिसको टिकट कट गया था। लेकिन एक सवाल और, जैसे 4 विधायक चले गए, ये तो लोकसभा चुनाव में आपके प्रचार नहीं करेंगे बल्कि आपके दुष्प्रचार करेंगे। इन चारों में मिलान है क्या? नहीं नहीं, आपके अभी हाँ, वो पार्टी आप के मीडिया है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। इन चारों के बीच आज तकरार है। नहीं, महागठबंधन टूट गया है कंप्लीट। इन लोगों के बीच कोई समझौता नहीं है। जेडीयू वाले आरजेडी के साथ लड़ रहे हैं, आरजेडी वाले कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच, लेकिन नहीं, जो विधायक गए हैं जैसे अंजार नेमी साहब बहादुरगंज से गए हैं, वो तो महागठबंधन के प्रचार करेंगे। अच्छा, एमआईएम अच्छा, पिछले दिनों में किसका प्रचार कर रहे थे वो? जब इससे पहले हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो क्या वो एमआईएम के साथ थे? नहीं, उस वक्त तो वो आरजेडी के तब भी हमने 70,000 लाया था, तब भी हमने 70,000 वोट लाया था। लेकिन अभी प्रेजेंट में वो विधायक हैं, असर प्रेजेंट में तौसीफ साहब थे, उनके पास कार्यकर्ता हैं। प्रेजेंट में तौसीफ साहब थे, प्रेजेंट में तौसीफ साहब थे, और कांग्रेस के जावेद साहब हैं। तब भी हमने 70,000 वोट लाया था। फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार आप यानी आपके पार्टी को महागठबंधन का असर भी नहीं पड़ने वाला? सीमांचल में महागठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा, ना महागठबंधन का पड़ेगा ना एनडीए का पड़ेगा। सीमांचल में सिक्का एमआईएम का चलेगा। सीमांचल ही नहीं, अब इंशाल्लाह पूरे बिहार में चलेगा। इसलिए कि एमआईएम गरीबों के लिए लड़ती है, एमआईएम दलितों के लिए लड़ती है, एमआईएम मसाइल के लिए खड़ी रहती है, मसाइल के लिए लड़ती है, एमआईएम खड़ी रहती है। एमआईएम एक सिर्फ पार्टी नहीं है, एक जद्दोजहद है। इस इलाके को यहाँ सींचने के लिए ओवैसी साहब का आदमी हैदराबाद से आकर के नहीं बनेंगे यहाँ पर कोई मंत्री या एमएलए। इसी सीमांचल का बेटा को बनना है। उन्हें फुल आज़ादी दी जाती है कि तुम अपने विधानसभा में सारी समस्याओं को रखो, और विधानसभा का कानून है कि जो कानून बना हुआ है सड़क का,
नदी से बचाव का, जिनका घर गिर गया आंधियों में, जिनके बच्चों को तालीम के लिए सही इंतजामात नहीं किया जाता, उस पर आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो उस पर एक्शन होगा। क्या तैयारी चल रहा है अभी? हम लोग इंटरनल मामलात पर जगह जगह दौड़ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। हम लोग पार्टी के सारे लड़कों को खड़ा भी कर रहे हैं और नए लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त में सदस्यता अभियान भी चलाने वाले हैं बहुत जल्द। उपचुनाव अभी हो रहा है गोपालगंज में। जीत रहे हैं आप? हाँ इंशाल्लाह। गोपालगंज बहुत मजबूत है, हम लोग गोपालगंज बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हमारी नहीं है। दलित भाई और मुस्लिम मिल करके एक नया इनकलाब पैदा करेगा इंशाल्लाह। दलित के उम्मीदवार वहाँ बीएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी को बिहार में कोई जनाधार नहीं है, कोई जनाधार नहीं है बीएसपी का। हमने चाहा तो इंशाल्लाह दलित और मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सभी मिल करके हमारा कैंडिडेट को वहाँ पर जिताएंगे भारी वोट से। जा रहे हैं आप वहाँ पर? नाम तो है हमारा भी, चुनाव है? प्रचार में लिस्ट में नाम है इंशाल्लाह। इसाक साहब, सीमांचल के लोग पहुँचेंगे? इसाक साहब हमारे सीमांचल के लोग पहुँचेंगे तो जीत जाएंगे, उम्मीद है? कई टीमें जाएंगी। इसाक साहब हमारी सदारत कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं कि किशनगंज के 4 विधायक, जो सीमांचल के 4 विधायक टूट गए हैं, इनके पार्टी में दम नहीं है, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे इसमें? पार्टी के तो कई लोग टूट रहे हैं। पूरे कांग्रेस की पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। इतिहास उठाकर देख लीजिए पिछले 2 साल का, सिर्फ बीजेपी के लोग टीएमसी में घुस रहे हैं। आप जाके बंगाल में देख लीजिए। आरजेडी के लोग पिछले दिनों में कहीं और चले गए, रामकृपाल यादव वगैरह को देख लीजिए। ये तो सिलसिला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बाहरी लोग थे, आए कुछ दिनों के लिए, विधायक बन गए। अख्तरुल ईमान साहब और ओवैसी साहब की देन थी कि इन लोगों को बना दिया और फिर चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो पार्टी जो इंशाल्लाह लड़ेगी, ये लोग भाग नहीं पाएंगे, इसलिए कि हम लोग 4 या 5 पर सीमित नहीं होंगे। 20 से 25 सीट निकालेंगे इस बार इंशाल्लाह ताला, बल्कि लक्ष्य होगा 40 से 42 सीट पर। चलिए, आप जो है कीमती समय दिए, ख़ासतौर पर किशनगंज लोकसभा के समीकरण के बारे में बताया कि आपकी जीत हो रही है और भारी वोटों से आप जीत रहे हैं इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा महागठबंधन का लहर यहाँ पर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, द मैसेज न्यूज़ में आपको दिखा रहे थे मासूम रेजा एमआईएम के जिला युवा अध्यक्ष हैं और इनसे बातचीत हो रहा था कि सीमांचल में जो यहाँ पर एमआईएम आया है, यहाँ पर एमआईएम का सिक्का है। इनका साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कोई महागठबंधन लहर नहीं होगा, सीधे बीजेपी का मुकाबला इस बार लोकसभा चुनाव में एमआईएम से होगा। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।